बल्कि मैं ये कहूँगा वो चीज़ कम नहीं हो रही, ना ख़त्म हो रही है, बल्कि उसमें उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फैसला लिया है। अमेरिका ने अपना एक बड़ा जहाज भारत के तट पर भेज दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने जहाज को भारतीय तट पर भेज दिया है। चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर भारत और अमेरिका की नजदीकी से ही है। चीन डेमोक्रेट्स की रेपुटेशन जा रही थी नीचे, उन्हें सॉफ्ट देखा जा रहा था। नैन्सी पेलोसी आती है और इन्हें अब की बार रिपब्लिकन्स का भी पूरा समर्थन था। फिर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया एक दिन पहले। एक दिन उन्होंने ये किया, जो डेमोक्रेट्स का जो रुतबा था थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो के अंदर में देखा कि जो अमेरिका है उसने अपना सबसे बड़ा जो जहाज़ है, जो यानी कि जो शिप है, उसको उसने भारतीय तट पर भेज दिया है। और वो जब से ही इस शिप को भारत के तट पे भेजा, उसके बाद चीन एकदम से बौखला गया, क्योंकि चीन को इस समय सबसे ज़्यादा जो डर है वो भारत और अमेरिका की दोस्ती से है। क्योंकि अमेरिका भी चीन से बदला लेना चाहता है और भारत भी चीन से बदला लेना चाहता है। इसलिए अब चीन को ये डर है कि कहीं ये दोनों हमारे खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश करके हमसे LAC का कोई मामला हल न कर लें। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान को भिखारी बनाने वाला चाइना आज खुद भिखारी बनने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि चाइना की इकनॉमी भी बहुत ही तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। और भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइना को अपना जो सामान था वो देना बंद कर दिया, अपनी ब्रांडिंग देनी बंद कर दी और अपनी टेक्नोलॉजी को भी उसने शेयर करना बंद कर दिया। उसके बाद चाइना के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा, इसलिए अब उसकी इकनॉमी इतनी तेज़ी से गिरने लगी कि अब चाइना को अपनी इकनॉमी संभालने के लिए भी अब जितने भी उसने पैसे उधार दे रखे हैं अब उसको निकालना पड़ेगा। और जब ये पैसे निकालेगा तब पाकिस्तान जब पैसे वो नहीं दे पाएगा, जो पैसे उसने ले रखा है, उसके बाद पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क होना पूरी तरह से तय हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। नैन्सी पेलोसी का इशू काफ़ी हमने देखा कि उनके आने से पहले, उनके आने तक और उनके आने के बाद, यानी उनके जाने के बाद, बल्कि मैं ये कहूँगा वो चीज़ कम नहीं हो रही, ना ख़त्म हो रही है, बल्कि उसमें उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या हुआ? अमेरिका ने क्या गेन किया और चीन क्या करना चाहता है? नैन्सी पेलोसी ने कभी ये नहीं बताया एंड मोमेंट तक कि उनकी आइटिनरी क्या है, वो आएंगी या नहीं आएंगी। फिर एक बार आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, अमेरिका ने कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए चाइना को। चाइना को लगा और दुनिया में काफी लोगों को लगा कि अमेरिका डर गया, जबकि मैंने बोला था अमेरिका नहीं डरेगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेटोरिक ऊंचा कर दिया। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते विल शूट डाउन द प्लेन। टाइम्स कहता हमने जहाज अपने जी जंगी बेड़ा मूव कर दिया, सबमरीन मूव कर दिया, चाइनीज एयरफोर्स PLA की एयरफोर्स पूरी रेडी है, हमने उसको ताइवान को अनसर्कल कर दिया। तो उन्होंने धमकी दे डाली, डोंट प्ले विद द फायर, द पीपल हु प्ले विद द फायर विल पेरिश इट। और फकर भाई, ये एक्सट्रैक्ट्स जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होते हैं चाइना ने रिलीज कर दिए। यूजुअली ये एक्सट्रैक्ट कोई रिलीज नहीं करता, ये जो भी बात होगी आपस में होगी, उन्होंने रिलीज कर दिया। अमेरिका ने बोला यस नो करेंगे नहीं करेंगे, तो चाइना ने और अपना एंटी ऑप कर दिया। अब फिर अचानक उन्होंने बोल दिया, ताइवान के मीडिया के थ्रू नैन्सी पेलोसी इस दिन यहाँ लैंड कर रही है। नैन्सी पेलोसी आई, एक बार एक को 82 ईयर्स की है, 4 बार स्पीकर बन चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए भी भागे। डेमोक्रेट्स की रेपुटेशन जा रही थी नीचे, उन्हें सॉफ्ट देखा जा रहा था। नैन्सी पेलोसी आती है और इन्हें अब की बार रिपब्लिकन्स का भी पूरा समर्थन था। फिर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया एक दिन पहले। एक दिन उन्होंने ये किया, जो डेमोक्रेट्स का जो रुतबा था थोड़ा बढ़ गया और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात नहीं। क्या क्या नैन्सी पेलोसी निकली, कुछ नहीं। अब मुझे लगा कि जब ये निकलेंगी तो शायद उनको जहां उड़ने की जगह नहीं देंगे, रोकेंगे, एक दो जेट पीछे लगाए, वो भी नहीं लगा। जब वो उतर के कोरिया लैंड करती, फिर ये बोलते हैं अगले दिन जी हम इसका घेराव करेंगे। इन्होंने 6 जोन्स बनाए हैं। 6 जोन्स में क्या है फखर भाई, ताइवान में और चाइना के बीच एक 12 माइल का लेंथ है। ये 12 मील मान लीजिए, ये है काइंड ऑफ बॉर्डर कि आप इसके आगे नहीं आओगे। अब उसमें से कुछ चाइनीज प्लेन अंदर आ रहे हैं, कुछ जहाज अंदर आ रहे जा रहे हैं। 6 जोन बना दिए उन्होंने। कहा जी हम लॉन्ग रेंज मिसाइल फाइल करें, डोंगफाई मिसाइल है, उसको फाइल किया, ये किया वो किया। अब सवाल ये है
अब कबीरदास ने कहा था, अब के बहे क्या बहे जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई पेलोस्की आई, निकल गई, अब तुम्हें हवाई फायर कर रहे हो, मिसाइलें जोड़ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, अपने हथियार क्यों ज़ाया कर रहे हो? अगर तुम्हारी औकात थी तो तब करते ना जब वो वहां थी। खबर चीन को बेचैन करने वाली है। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा जहाज 11 दिनों के लिए भारत के तट पर खड़ा रहेगा। अमेरिका के इस जहाज का नाम चार्ल्स ड्रू है। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका का यह जहाज मरम्मत के लिए चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इसके कई रणनीतिक फायदे मिलने वाले हैं। चीन इसलिए भी परेशान है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड में LAC के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं, और अब इन सभी के बीच अचानक भारत के तट पर अमेरिकी जहाज का पहुंचना साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका का ये जहाज अमेरिकी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जंगी बेड़े के संचालन में अहम योगदान देता है। देखिए ये जो सर्कस चलेगा 3 दिन तक चलेगा, संडे तक। आज थर्सडे हो गई, फ्राइडे होगी, सैटरडे संडे तक ये चलाएंगे, मिसाइल दिखाएंगे, दिखाएंगे। इससे अच्छी तो पुरानी को एक्सरसाइज की वीडियो रिलीज करते। भाई मिसाइल तो आपके पास है, माना, पर उसको चलाने का औकात और जिगरा भी तो रखो। वो कहां से लाओगे? वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता ना। देखिए हिम्मत किसी के बाजार में नहीं बिकती। अफगानिस्तान में जो राइफल लगा के घूम रहा है ना, वो चलाने की औकात रखता है उसको। फखर भाई जिसको करना होता वो करके दिखाता। पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना। पुतिन की औकात ही कर दिया। पूरी नेटो एक तरफ, पूरी अमेरिका एक तरफ, पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ, तकरीबन पूरी दुनिया एक तरफ है, एक तरफ, तब भी पुतिन ने हमला कर लिया। अब इनकी औकात थी, हमला क्यों नहीं किया? जी कंफर्म नहीं। राइट। दूसरी बात, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए टू विन ताइवान। हम पहले भी बात कर चुके। 1 मिलियन तो आपके पास टोटल फौज नहीं है अभी, तो मतलब इट विल बी अ डेडली वॉर। और ताइवान ने पिछले 70 साल में फखर भाई एक ही तैयारी की है। अगर देखिए लैंड से मिलते नहीं, आसमान से आप आ नहीं सकते, अब आओगे जहाज से। एंटी टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स, और उससे कैसे बचाए, तैयारी उनकी उतनी है, क्योंकि उन्हें आसमान की चिंता नहीं है, उन्हें जमीन की चिंता नहीं। अब वो देखिए उन्होंने चाइना की मिलिट्री, चाइना की पॉलिटिकल रिजर्व और जी जिनपिंग के डॉक्ट्रिन का एक बार में टेस्ट मार डाला। 24 घंटे में रिजल्ट आ गया। 24 घंटे में नैन्सी पेलोसी आती है, आके निकल जाती है, कुछ नहीं कर रही। इट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू टेस्ट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल रिजॉल्व एंड द विल ऑफ चाइनीज CCP कि वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती। अब इस पे आएंगे तो ये हुआ कि अमेरिका ने क्या किया। दूसरा, मैं अमेरिका को एडवांटेज मिला, दुनिया में सुपर पावर अब भी हमें। तीसरा अमेरिका ने एडवांटेज दिया, भाई जो चाइना अपने आप को दिखाता है, इनकी औकात है नहीं, जो टाइम आता है ये पतली गली से निकल लेते हैं। फकर भाई चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ताइवान, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो ताइवान से। ठीक है सर, 80% पॉपुलेशन हान चाइनीज है, जो चाहते हैं कि ताइवान शुड बी एज इट इज, जैसा है वैसे रहने दो, हमें डू नॉट डिस्टर्ब अस। चाइना की असली कहानी क्या है? ताइवान पे नजर जमीन ममीन को लेके नहीं, ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है ताइवान। जो चाइना के फोन में चिप लगती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर चीज में जो चिप लगती है वो ताइवान से बनती है। जी का सपना है ताइवान पे कब्जा करो, दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे कब्जा। और हमने पीछे बात की, चाइना के बैंक में ATM पैसा नहीं दे रहे, रूलर में ATM में इन्होंने सीले लगाई। क्यों लगाई? 80% आपने प्रोडक्शन बंद करके, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, बिजली नहीं है, कोयला नहीं, शिपिंग लाइन नहीं, हर चीज नहीं चल रही, और आप दुनिया भर में पंगे काट रहे हो। क्यों? फकर भाई पैसे की ताकत पे किसी ने दुनिया नहीं जीती। दुनिया जीतती या तो बाजू पे या विचार पे, इधर आइडिया और स्वर्ड। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अब जो चाइना की हालत है वो किस कगार तक पहुंच चुकी है, और जो चाइना है वो इस समय एकदम से बेसहारा नज़र आ रहा है। दोस्तों चाइना को अब सबसे बड़ा जो डर है वो भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेके है, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों मिलके चाइना को हराना चाहते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है चाइना को हराना, उसके लिए तो अमेरिका ही काफ़ी है। लेकिन जब भारत और अमेरिका दोनों साथ में मिल जाएंगे उसके बाद चाइना की हार तो एकदम से सुनिश्चित हो जाती है। उसीलिए अब चाइना ये चीज़ डर रहा है कि आखिरकार भारत के तट पर जो अमेरिका है उसने अपना जहाज़ क्यों भेजा। ज़रूर उसमें कोई ऐसी सामान भेजा गया होगा जो कि युद्ध के सपोर्ट में हो, इसलिए उनकी जो अमेरिका की सबसे बड़ी जहाज़ बताई जाती है वो आज भारत के तट पर खड़ी है। दोस्तों आज चीन इतना ज़्यादा बेसहारा नज़र आ रहा है, और जिस तरह से उसकी इकनॉमी भी उसका साथ छोड़ रही है, उसके बाद अब
चाइना का भी जो हालात है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। और ये इस युद्ध के दौर में अब तो साफ साफ पता चल गया है कि जो युद्ध का नतीजा होने वाला है वो चाइना के लिए कितना ही दुखद साबित होने वाला है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।